पेपर आउट कराने में नंबर 1 रही है राजस्थान की सरकार। हमारे मेव समाज के भाई भी सुन रहे हैं। भाई हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी बैठे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो इज्जतदार खानदानी मेव समाज के लोग हैं, उनकी बहन बेटियों का निकलना घर से दूर भर कर रखा है। बाबा साहब की प्रतिमा को यहां से हटवाया गया और खुलेआम मदरसे के सामने बिरयानी बिक रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, यह समयदीन नाम का एलियन है जिसने 90% हिंदू समाज के लोगों की एक बल्ब वाले, जिनका एक बल्ब जलता था, 30-30, 40-40 हजार की बीसीआर भरी गई। अरे जोड़ते बोलो, बोल गिरिराज महाराज की। जनाक्रोश जनसभा के मंच पर विराजमान समस्त वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले आज महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। मैं उनके श्री चरणों में शीश नवा के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, उनके भी चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूं। मंच पर सभी नेतागण बैठे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। जो यहाँ पर विराजमान है इस प्रांगण में, जो मेरे से बड़े हैं, सभी बड़ों के चरणों में शीश नवा के आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। 3 दिसंबर से आदिबद्री धाम से जनाक्रोश यात्रा, 5 साल में बीते हुए जो 4 साल गुजरे हैं, राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन और जंगल राज भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर तक इस धृतराष्ट्र के शासन की जो कमियां रही हैं, उनके लिए जनता को जगाने के लिए घर घर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आप किसी से कोई बात छुपी नहीं है। शासन बहुत देखे हैं, सरकारें बहुत देखी हैं, लेकिन महाभारत काल के उस शासन को ये कांग्रेस की सरकार याद दिलाती है, जिस समय आंखों से पट्टी राजा अंध ने पुत्र मोह में हस्तिनापुर का सत्यानाश कर दिया था। ठीक उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी की टांगों को बचाने के लिए जो इस राजस्थान की जनता का अत्यानाश किया है, उससे किसी को कोई बात छुपी नहीं है। राजस्थान की पहचान हिंदुस्तान में रेपिस्तान के नाम से करने की सरकार जिम्मेदार है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। पेपर आउट कराने में नंबर 1 रही है राजस्थान की सरकार। विधायकों को खुला जंगल राजा लूट करने की छूट दी है, उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। हर विधायक अपने आप में मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखता है। सरकारें और दलों की भी रही हैं, बीजेपी की रही है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधायक 6-6 दिन अपना टाइम अपॉइंटमेंट लेते थे जब मिलना होता था। आज विधायक यूं कहे कि रात को 1 बजे मुख्यमंत्री जी मेरे घर आना है, तो 12:30 बजे ही आ जाएगा। ये हालात राजस्थान की सरकार के हैं। मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र नगर की, या बसपा पर हाथी पर सवार होके आए बसपा का झुंझुनू, जिसने इस ब्रज मेवात जैसे क्षेत्र को एक ठगिस्तान के नाम से पूरे देश में कुख्यात करा दिया। ऐसा क्षेत्र जहां ब्रज मेवात को कहा जाता था, आज इसकी पहचान एक ठगी के नाम से की जाती है। प्रदेश के किसी ना किसी प्रदेश की पुलिस यहां अपने डेरा डाल के रहती है। ये जंगल राज, गौकसी, गौ तस्करी, आज मैं यहाँ पर हमारे मेव समाज के भाई भी सुन रहे हैं। भाई हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी बैठे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो इज्जतदार खानदानी मेव समाज के लोग हैं, उनकी बहन बेटियों का निकलना घर से दूर भर कर रखा है। और जिन लोगों पर खाने को नाज नहीं था, आज वो कोठी बनाकर इज्जतदार की बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हम लोगों ने यहाँ बैठे हैं मंच पर 4 साल इसको शासन से जम के लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, आ गया है समय, अब साल नहीं दिन बचे हैं, साल नहीं दिन बचे हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है।
यहाँ पर आप जानते हैं विधानसभा एक है और विधायक अनेक है। विधायक का बाप है, वो भी विधायक से भी बड़ा पद रखता है। विधायक के चाचा ताऊ खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। गाय का मांस उनकी गाड़ियों में 20 जनवरी 2020 को आप सबको याद है, बेरू गांव में 2.5 कुंटल गाय का मांस रात को 11 बजे पकड़ा गया था, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चाचा के खिलाफ आर्मसेक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? आज थानेदार लगता है तो 5 लाख दे के आता है, एएसआई लगता है तो 2.5 लाख दे के आता है, वो अपनी तनख्वाह में से दे, कहां से देंगे? इस तरह की लूट, चाहे चपरासी की बात हो, चाहे थानेदार की बात हो, चाहे एसडीएम की बात हो, उनको बिना पैसे के पोस्टिंग नहीं होती। कोई तबादला करा के बाहर से आ गया, किसी की सिफारिश से उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती। गरीब लोगों की दुकान तोड़ गए। आपके सामने आज यहाँ सभा हो रही है, बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटवाया गया और खुलेआम मदरसे के सामने बिरयानी बिक रही है। खुलेआम गाय का मांस जैसे गांव में साग सब्जी बिकती है, इस तरह बिक रहा है। ये कैसा जंगल राज है? क्या आप लोगों के दिल में टीस नहीं? आज महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, जिन्होंने कृष्ण भक्त और गौ सेवक थे। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर पधारे। भाई हरवीर जी भी उनके साथ हैं, जो कृष्ण भक्त और गौ भक्त थे। आज उनकी धरती पर गौ माता की ये दुर्दशा हो तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज हमारे 2 महापुरुषों का जन्म जयंती और बलिदान दिवस है। हमें संकल्प लेना चाहिए ऐसी विद्रोही ताकतों को, चाहे वो कोई भी हो, या अफगानिस्तान जैसा तानाशाही का शासन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम हमारी सोनियों की बेटी थी, उसके साथ खुलेआम थप्पड़ मारा गया बाजार में, खुलेआम पेट्रोल पंप पर हमारे पीरा के गांव के नौजवान के साथ मारपीट की गई। कौन जिम्मेदार है? कब तक चलेगा? दोस्तों और बुजुर्गों, समय है वो भैया, समय है वो, हम सबको एकजुट होकर, आपको पता है कि बिजली विभाग में मेवात के अंदर धरती में धर धर के डिम्मा चल रहे हैं और जो नियमित बिल भर रहे हैं उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, यहाँ समयदीन नाम का एजेंट है जिसने 90% हिंदू समाज के लोगों की एक बल्ब वाले, जिनका एक बल्ब जलता था, 30-30, 40-40 हजार की बीसीआर भरी गई, 40-40 हजार की बीसीआर भरी गई। इस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति, दोषी दोषी होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं होता कि व्यक्तिगत रूप से इस तरह का भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाए। 36 कौम के लोगों ने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि सबका होता है। भारतीय जनता पार्टी की आज लोक कल्याणकारी नीति है, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे घर घर सिलेंडर की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, उसमें कहीं हिंदू और मुसलमान का भेद किया गया है? सबके लिए लाभ है। आज अच्छे लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और भ्रष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोग शासन चला रहे हैं। आपको खूब पता है, जहां बसपा के उधारी के 6 विधायक हैं, आप पड़ोस में आज मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं गुणगान करने के लिए कि बहुत, चाहे वो नरेगा कर्मी हो, यहाँ पर ये जो सरदारी बैठी है कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, इनके दिल की टीस है, ये अपने आप आए हैं। लेकिन आप देखो जाके उज्जैन में नरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगी, जितने भी सरकारी तंत्र है उसकी सेवा में लगा रखी है। अभी कुछ दिन पहले एक और बवाल आया था यहाँ, वो भारत जोड़ो यात्रा है और उसकी मेहमानबाजी में लगे हुए थे। जिन लोगों ने भारत को तोड़ा है आज कश्मीर का दंश हम भुगत रहे हैं, पीओके का दंश हम भुगत रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जो भारत तोड़ने वाले हैं वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने पूर्णतः तुष्टीकरण की राजनीति की, आज धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं।
आज धर्म की बात कर रहे हैं। और मैं तो आपके बीच में कोई नेता नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, छोटे घर का किसान का बेटा हूँ। मेरे से भावना में कोई शब्द गलत निकला हो, समय पूरा है वो, उन शब्दों को वापस लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मानता हूँ मैं भला नहीं हूँ, फिर भी इतना बुरा नहीं हूँ, अगर गलती कोई हो जाए इंसान हूँ मैं खुदा नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी का विराम देता हूँ। और